नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईटी पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे, उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपनी प्यारी सी क्लास शुरू करते हैं इतिहास। और इतिहास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना शुरू किया था और दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ लिया था। और आज एक बार आप एक सवाल मुझे बताओ कि किसने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, और किसने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के अंश विद्यमान है। ये दो आपको राइटरों के नाम बताना है। दोनों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ कहा था, ठीक है, बताना है। तो किसके बारे में हम लोग तुगलक वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। क्या नाम, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसका जीवन काल कब तक रहता है, तो 1351 जो 51 में आप देखोगे तो ठट्टा सिंध, जो ठट्टा में सिंध के ठट्टा पाकिस्तान में देखोगे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। और 1351 से लेकर के 1351 एडी से लेकर के ये 1388 एडी तक रहता है, इसका शासनकाल रहता है एडी तक। इसका शासनकाल ये रहता है, शासन करता है कौन, जो फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं कि फिरोज की इसने क्या क्या किया था। तो इसके बारे में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इसने क्या क्या बनवाया ये हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या बनवाया, बनवाया क्या, इसे देखोगे तो सबसे पहले इसने फिरोजाबाद शहर उत्तर प्रदेश में बनाया था। फिरोजाबाद शहर इसने बसाया था, कहां पे, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। उत्तर प्रदेश में इसने फिरोजाबाद शहर बसाया। फिर उसके बाद हिसार शहर हरियाणा में बसाया था, हिसार शहर बसाया। हिसार आप देखोगे कहां पे, वर्तमान हरियाणा में है। ये हरियाणा में, वर्तमान हरियाणा में है। हिसार शहर कहां पे, वर्तमान हरियाणा में देखने को आपको मिलेगा। फिर उसके बाद इसने देखोगे फिरोज शाह कोटला शहर दिल्ली में बसाया था। यहीं पे देखोगे फिरोज शाह कोटला शहर शहर बसाया, फिरोज शाह कोटला शहर बसाया। कहां पे, ये शहर जो था ये दिल्ली में है। ये शहर कहां पे, फिरोज शाह कोटला शहर कहां पे, दिल्ली में बसाया इसने। फिर उसके बाद आगे चले जाओगे तो फतेहाबाद शहर बसाया। फतेहाबाद शहर बसाया कौन, फतेहाबाद शहर बसाया था, फतेहाबाद। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। फतेहाबाद शहर बसाया कहां पे है, ये भी फतेहाबाद भी हरियाणा में है। फतेहाबाद शहर भी कहां पे, हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आगे देख लो फिरोजपुर, ये पंजाब में फिरोजपुर शहर बसाया कौन, फिरोजपुर शहर बसाया। कहां पे है, ये पंजाब में है। ये कहां पे है, ये शहर पंजाब में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जौनपुर शहर जौना खां की याद में बना, इसका चचेरा भाई था। जौनपुर शहर बसाया। ये अपने भाई जो जौना खां, आप जानते हो किसका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था ना, इसका चचेरा भाई था। जौना खां की याद में बनाया था। जौना खां की याद में बनाया, बनवाया। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसका। जौना खां जो क्या था, इसका चचेरा भाई था। इसका क्या था, चचेरा भाई था। देखोगे जौना खां क्या था, जौना खां इसका चचेरा भाई था। इसका चचेरा भाई था। इसी की याद में जौनपुर शहर को बसाया था। उत्तर प्रदेश में ये जौनपुर शहर है। जौनपुर कहां पे है, ये यूपी में है भैया। कहां पे है, यूपी में। ये जौनपुर शहर कहां पे, यूपी में स्थित है। फिर उसके बाद देखोगे उलूग खानी नहर, फिर क्या है, उलूग खानी नहर बनवाया था। उलूग खानी नहर कहां पे, उलूग खानी नहर
नहर बनवाया, उलूखानी नहर बनवाया। कहां पे? तो यमुना नदी, यमुना नदी से, ठीक है, यमुना से, यमुना नदी से, यमुना नदी से और हिसार नदी तक, हिसार नदी तक बनाया। ये नहर को बनवाया था, यमुना नदी से हिसार नदी के बीच तक ये इस नहर को बनवाया था। फिर उसके बाद जो राजबाह, राजबाह नहर बनवाया। फिर उसके बाद कौन? राजबाह नहर बनवाया, राजबाह, राजबाह नहर। ये देखोगे तो ये भी कौन है? सतलज नदी से घग्गर नदी के बीच में राजबाह नहर जो है, राजबाह नहर जो है, नहर, नहर सतलज नदी, सतलज नदी से घग्गर नदी का, घग्गर नदी के बीच तक ये बसा, ये बनवाया था, घग्गर नदी के बीच तक ये बनवाया था। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं कि ये 1200 बगीचे, जो देखोगे तो 1200 बगीचों को बनवाया था, ठीक है, 1200 बगीचे बनवाया, 1200 बगीचों को, जो 1200 बगीचे बनवाया था, बगीचों को, बगीचे बनवाया, बगीचे बनवाया, 1200 बगीचे बनवाया। ये कौन कौन बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने 1200 बगीचे बनवाया था। प्रमुख विभाग इसके, इसके प्रमुख विभाग देखोगे तो यहीं पे इसके प्रमुख विभाग, प्रमुख विभाग, इसके प्रमुख विभाग आ जाते हैं, ठीक है। इसके कौन कौन से प्रमुख विभाग आ जाते हैं देख लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है, बहुत साफ दिख रहा है, ठीक है। इसके प्रमुख विभाग हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इसके इसने विभाग बनवाया था। दीवाने बंदगान बनवाया, दास विभाग था, क्या नाम था? दीवाने, दीवान ए बंदगान, बंदगान था, बंदगान था। ये दास विभाग था, ये दास विभाग था, विभाग था, ये दास विभाग था। दास विभाग को क्या कहते थे? दीवाने बंदगान कहा जाता था। तो इसके बाद देखोगे तो दीवाने खैरात था, दीवाने खैरात था, दीवान ए खैरात, दीवान खैरात था, ये दान विभाग था, दीवान खैरात दान विभाग, दान विभाग था, ये दान विभाग था, दान विभाग था। दीवान खैरात जो था दान विभाग था, दीवान बंदगान जो था दीवाने, फिर उसके बाद दीवान बंदगान जो था दास विभाग था, दीवान खैरात दान विभाग था। दीवान ए रोजगार, रोजगार विभाग था, दीवान ए रोजगार था, दीवान ए रोजगार, दीवान ए रोजगार, रोजगार विभाग था, रोजगार विभाग था, रोजगार विभाग था, रोजगार विभाग था। दीवान ए रोजगार जो था रोजगार विभाग था। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं कि दारुल उस्सफा मुफ्त हॉस्पिटल, क्या नाम था? दारुल उस्सफ, दारुल, दारुल उत, उत नहीं, दारुल उत, क्या नाम था? उल सफा, दारुल उल सफा जो था, क्या नाम था इसका? दारुल उल सफा था। मुफ्त, मुफ्त हॉस्पिटल, 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 मुफ्त हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को इसने व्यवस्था की, किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने मुफ्त जो हॉस्पिटल की व्यवस्था की इसने, मुफ्त हॉस्पिटल की व्यवस्था की इसने, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चल जाता है, दीवान ए इस्तिहाक मतलब पेंशन विभाग की व्यवस्था की, दीवान ए, दीवान ए इस्तिहाक, इस्तिहाक, दीवान इस्तिहाक मतलब पेंशन विभाग की स्थापना की, पेंशन विभाग, विभाग, पेंशन विभाग की स्थापना की कि बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं, इसके प्रजा जो राज्य के हैं जो काम किए हैं उनके लिए क्या किया गया है? पेंशन विभाग की स्थापना की, जिसे कहा जाता था दीवाने इतिहास। ये सारे जो हमने बताया है आपको टर्म कि जैसे कि ये जो उर्दू में दिखे गए हैं, दीवाने बंदगान है, दीवाने खैरात है, दीवाने रोजगार है, और फिर उसके बाद दारुल सफा है, दीवाने इस्तिहाक है, इनकी जो हम सिंधी बता रहे हैं साथ में वो याद रखिएगा, क्योंकि पूछेंगे आपसे, ये सवाल पूछ दिया जाएगा, आप कहोगे कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, और आपके सामने से ये सवाल गुजरा होगा, ठीक है। यह पहला सुल्तान था जिसने 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 ब्राह्मणों पर भी ये कर लगाया था, जजिया कर लगाया था। इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा यहाँ पे कि ये पहला, कि पहला सुल्तान, पहला सुल्तान जिसने जिसने पहला सुल्तान जिसने जिसने ब्राह्मणों पर भी, ब्राह्मणों पर
भी जरिया कर लगाया, जरिया कर लगाया, लगाया था, जजिया कर लगाया था। ये पहला पहला ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ठीक है, कुतुब मीनार के 5वें तल्ला को बनवाया, कुतुब मीनार के कुतुब मीनार का 5वां तल्ला बनवाया, 5वां तल्ला बनवाया, बनवाया। कुतुब मीनार का 5वां तल्ला कौन बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं जो जकात कर, जकात कर को समाप्त कर दिया। यहाँ पे लिखोगे जकात कर, जकात कर को समाप्त किया, समाप्त, जकात कर को समाप्त कर दिया। जकात कर जो देखोगे तो वो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने लगाया था जकात कर। ठीक है, खुम्स, जकात, जजिया, ये जकात जजिया तो लागू किया, लेकिन जकात कर को जो ये क्या किया, खरा जो है समाप्ति कर दी। और फिर उसके बाद खराज पर भू राजस्व कर था। ये खराज कर क्या था? भू राजस्व कर था। खराज कर जो था, खरास, खरास जो कर था, जो खराज खराज कर था, खराज जो कर था वो भू राजस्व कर था, भू राजस्व, राजस्व, राजस्व कर था, भू राजस्व कर था। फिर उसके बाद खुम्स, जो खुम्स कर्जा था युद्ध के दौरान लूटा गया धन, ये खुम्स जो कर था, खुम्स, खुम्स क्या होता था? खुम्स जो खुम्स क्या होता था कि खुम्स जो होता था ये युद्ध में, युद्ध के दौरान, दौरान लूटा गया, लूटा गया धन था। लूटा गया धन को हम लोग क्या कहते थे? ये खुम्स कर लेते थे, उसमें बंटवारा की जाती थी। खुम्स कर क्या था? तो खुम्स कर युद्ध में लूटी गई जो संपत्ति होती थी उसमें जो बंटवारा होता था उसको खुम्स किया, खुम्स कर कहा जाता था। ठीक है, इसने मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ दिल्ली लाए थे। यहीं पे लिखोगे कि इसने कौन? फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि इसने मेरठ से, मेरठ से टोपरा, मेरठ से टोपरा, टोपरा, मेरठ से टोपरा अशोक के, मेरठ से टोपरा अशोक के स्तंभ लेकर के, मेरठ से, मेरठ और टोपरा से, नहीं मेरठ और टोपरा से, और है यहाँ पे भैया, मेरठ और टोपरा, टोपरा से अशोक, अशोक के स्तंभ, पूछेगा बहुत बार ये पूछा गया, स्तंभ, स्तंभ, मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ दिल्ली लाए, दिल्ली लाए थे, दिल्ली लाए थे। ठीक है, इसने दिल्ली लेकर के आया। ठीक है, इसने दिल्ली लेकर के अशोक के अभिलेख को लेकर के दिल्ली आया, दिल्ली आया। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, इसको जल्दी से आप नोट करोगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक बार आप ध्यान से बताइएगा और कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। बीच में आप थोड़ा सा मदद इसको करिएगा, इस प्लेटफॉर्म को आपकी जरूरत है, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं कि फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए, इसको जल्दी से नोट करिएगा। ठीक है, आओ आओ जल्दी। मेरठ से, मेरठ और टोपरा जो जो दोनों अभिलेख हैं, इसको किसने लेकर के दिल्ली आया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लेके आ रहा था। देखोगे तो इसने पीडब्ल्यूडी विभाग, विभाग क्या जो है विभाग का निर्माण कराया लोक कल्याण के लिए। इसने, इसने पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, पब्लिक वर्क, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट विभाग की स्थापना की, पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना की, विभाग का निर्माण कराया, निर्माण कराया, निर्माण कराया था। इसने, इसने पीडब्ल्यूडी विभाग का निर्माण कराया था। ठीक है, लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। ठीक है, इसको भी याद
रखिएगा, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसने पीडब्ल्यूडी विभाग का निर्माण कराया लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग का निर्माण कराया था। फिर उसके बाद देखोगे तो इसने आधा और बिख जो सिक्के चलाए थे, इसने आधा और बिख बिख दो दो सिक्के चलाए थे। इसने इंपोर्टेंट करके लिखिएगा भैया, ठीक है, इसने आधा आधा इसने आधा और बिख, ठीक है, इसने आधा 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 और बिख बिख दो सिक्के चलाए थे, ठीक है, दो जो आधा और बिख बिख सिक्के चलाए सिक्के चलाए चलाए थे। ये जो बिख होता था, बिख जो होता था, इसमें 25% जीतल होता था, और ये आधा जो होता था इसमें 50% जीतल होता था, ठीक है, 50% इसमें जीतल होता था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो बिक होता था उसमें 25% जीतल की संख्या होती थी, और जो जीतल जो आधा होता था उसमें 50% जीतल होता था, ठीक है। आधा और बिक नामक दो सिक्के किसने चलवाया था? तो आप याद रखिएगा, कौन? फिरोज शाह तुगलक ने चलाया, फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था, ठीक है। तो यहीं पे लिखोगे कि इसने जगन्नाथ पुरी मंदिर को तोड़ा था। इसने जगन्नाथपुरी मंदिर को तोड़ा था। किसने तोड़ा था? तो फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ा था। जगन्नाथपुरी मंदिर को किसने तोड़ा? फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद एल्फिस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा। यहां पे इंपोर्टेंट करके लिखिएगा कि एल्फिस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी कहा है, याद रखिएगा। बताइएगा तो क्या कहा था? एल्फिस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा। तो दिल्ली सल्तनत का अकबर किसने कहा था? तो एल्फिस्टन ने कहा था। किसको कहा था? वो दो कुतुबुद्दीन फिरोज शाह तुगलक को कहा था। किसको कहा? फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा था। कौन? एल्फिस्टन ने कहा था। इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु कब हुई? तो इसकी मृत्यु हुई थी 1388 में। 1388 एडी में हुआ था। 1388 एडी में हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो राजा बना, अगला राजा आता है, अगला जो सल्तनत जो राजा आता है, कौन? तुगलक वंश का अगला राजा कौन आया? तो अगला राजा आता है तो मोहम्मद खान आया। कौन आया? मोहम्मद खान आया, ठीक है। ये 1388 से, ये कब तक रहा? 1388 से 88 में ही इसकी मृत्यु हो गई। 1388 में। फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक आया। 1388 से 89 तक रहा। फिर उसके बाद कौन? गयासुद्दीन आया। गयासुद्दीन तुगलक आया। ये कब आया? 1388 से लेकर के कब रहा? ये 89 तक रहा। कब तक रहा? 89, एक ही साल रहा, 89 तक रहा। फिर उसके बाद अबू बकर आया 1389 से 90। कौन आया? फिर अगला राजा आया अबू बकर आया। अबू बकर आया 1389 से लेके 90 तक रहा। 90 तक अबू बकर रहा। फिर उसके बाद देखोगे जो है नसीर उद्दीन मोहम्मद आया 1390 से 94। कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद आया 1390 से लेकर के ये 94 तक रहा। नसीरुद्दीन मोहम्मद आया था, ठीक है। नसीर उल दीन मोहम्मद आया। कौन? 1390 से लेकर के 94 तक रहा। फिर उसके बाद हुमायूं आया। एक इसमें आया था, कौन? क्या नाम था? फिर उसके बाद कौन आया था? 95 से लेकर के कौन? 1395 में कौन आया? फिर कौन आया था? नसीरुद्दीन महमूद आया।
नसीर उल दीन महमूद। महमूद आया, अंतिम राजा था 1395 से लेकर के, ये कब तक रहता है, जो 1412 तक रहता है। कब 1400, ये 12 तक रहा, 12 तक रहा, 12 तक रहा। जो तुगलक वंश का अंतिम राजा था, वंश का अंतिम राजा, तुगलक वंश का अंतिम राजा, तुगलक वंश का अंतिम राजा यही था। कौन था? फिर तैमूरलंग का आक्रमण हुआ और 1398 में इसकी मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु जो हुई थी, तैमूरलंग का आक्रमण हुआ, तैमूरलंग का आक्रमण हुआ था। कौन? 1398 में। और फिर उसके बाद इसको हराया गया, इसको तैमूरलंग ने इसको हरा दिया। और फिर उसके बाद तैमूरलंग ने रहते आला, जो तैमूरलंग ने इसको खिजर खां को प्रतिनिधि जो तैमूरलंग ने खिजर खां को खिजर खां तैमूरलंग ने खिजर खां को दिल्ली की रियासत सौंप दी और इसको रहते आला की उपाधि दी थी। और इसको उपाधि इसको दी थी, रहते आला की उपाधि दे दी थी। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद कौन? सैयद वंश आता है। इसके बाद कौन आता है? सैयद वंश आता है। कल हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। किसके बारे में? सैयद वंश के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। और हाँ, इस जो प्लेटफॉर्म को आप सपोर्ट करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। नमस्कार।